नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शार्प एजुकेटर पे। आज हम एडिशन और सब्ट्रैक्शंस से रिलेटेड ट्रिक्स देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एडिशन के लिए पहले मैं बात करूंगी एडिशन की। मैं बहुत छोटे नंबर से स्टार्ट कर रही हूँ। लेट सपोज मुझे 36, 44 और 29 को ऐड करना है। ट्रेडिशनल तरीका क्या है या कन्वेंशनल जिसको अगर हम बोले तो 6 + 4 इज़ 10, 10 + 9 इज़ 19, दैट इज़ 9। कैरी एक इधर जाता है, इन सब को ऐड करते हैं, कैरी ऐड करते हैं और लिखते हैं, यही होता है। कर हम इसी को रहे हैं लेकिन थोड़ा अप्रोच डिफरेंट है। तो चलिए समझते हैं कैसे अप्रोच डिफरेंट है। आप ध्यान दीजिएगा। 6 रूल ये बोलता है जब भी आपको 2 डिजिट में नंबर मिले, 2 डिजिट मतलब कि जब भी आपको 10 या 10 से ज़्यादा नंबर मिले ऐड करने के लिए, आप 1s डिजिट को ले और 10s डिजिट को आप छोड़ दें। लेट सपोज मुझे एडिशन के बाद 12 मिल रहा है तो मैं 2 को लूँगी और 1 को मैं नहीं लूँगी। मतलब ये है कि अगर मुझे 12 मिल रहा है तो मैं 2 लेकर के 1 का ये मतलब होता है कि वो कैरी में जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे 2 डिजिट नंबर मिलेगा तो मैं 1s डिजिट को लेंगी और उसकी जगह पे मैं क्रॉस करूँगी। ठीक है, आइडिया भी क्लियर होगा। चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करूँगी। 6 + 4 इज़ 10, 6 + 4 इज़ 10। मैंने क्या बोला आपको, मैं 1s डिजिट लूँगी और क्रॉस करूँगी जब भी मुझे 2 डिजिट मिलेगा। अगर मुझे सिंगल डिजिट मिल रहा है तो कोई इशू नहीं है। 10 मिला है, मैं 0 को लूँगी लेकिन यहाँ पे मैं क्रॉस कर दूँगी। क्यों? क्योंकि मुझे 2 डिजिट नंबर मिल रहा है। तो 6 + 4 इज़ 10। 10 मीन्स कि मैंने एक क्रॉस कर दिया और मैं 0 लेके आगे ऐड करती जाऊँगी। तो 0 + 9 इज़ 9। ठीक है, अब इस रो को मुझे, इस कॉलम को मुझे ऐड करना है। तो देखिए आप यहाँ पे कितने क्रॉस है, 1। तो 1 + 3 इज़ 4, 4 + 4 इज़ 8, 8 + 2 इज़ 10। अगेन मुझे 2 डिजिट नंबर मिल रहा है तो मैं एक क्रॉस लगाऊंगी और 10 मिला है तो मैं 0 लूँगी। ठीक है, अब इधर कुछ भी, कोई भी कॉलम नहीं है लेकिन यहाँ पे क्रॉस कट कितने हैं, 1। तो यहाँ पे सिंपली अपन 1 लिख देंगे। आप समझ पा रहे होंगे। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। लेट सपोज मुझे 27, 35, 47 और 34 को ऐड करना है। ठीक है, मुझे इस नंबर को ऐड करना है। आप देख पा रहे हैं, अब आपको आइडिया क्लियर होगा। जब भी हमें 2 डिजिट मिलेगा हम 1s डिजिट को लेंगे और वहाँ पे कट करेंगे। 7 + 5 इज़ 12। अगर मैं 12 की बात करूँ तो मुझे 2 लेना है और कट करना है। तो 2, एक क्रॉस लगाया मैंने। 2 + 7 इज़ 9, 9 + 4 इज़ 13। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 क्रॉस है। 2 + 2 इज़ 4। जितने भी क्रॉस हैं वो आगे जाएंगे। तो यहाँ 2 क्रॉस है, दैट इज़ 2 + 2 इज़ 4, 4 + 3 इज़ 7, 7 + 4 इज़ 11। 11 मिल रहा है मतलब मुझे 1s डिजिट लेना है। 1 + 3 इज़ 4
और ये 1, अब नेक्स्ट कोई भी कॉलम नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक क्रॉस था, इसलिए मुझे यहाँ पे 1 लिखना है। आइडिया क्लियर है? चलिए, अब ये जो मैंने आपको बताया, ये जब ज़्यादा लार्जर डिजिट का एडिशन और सब्सट्रैक्शन होता है, सिंप्लीफिकेशन में, बैंकिंग वगैरह में, एसएससी में पूछे जाते हैं, रेलवेज के एग्ज़ाम में, तो वो उस वक्त आपको हेल्प करता है। अब चलिए हम कुछ बड़े डिजिट्स लेकर के देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अगर मैं बड़े डिजिट पे बात करूं, 654 प्लस 290, 543, 657, 229, 443 और अगेन चलिए 229 ले लेते हैं। मुझे इन सब का एडिशन करना है, जो ट्रिक मैंने आपको बताई है उसी ट्रिक से, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। 4 प्लस 0 इज़ 4, 4 प्लस 3 इज़ 7, 7 प्लस 7 इज़ 14, 14 दैट मीन्स कि मैं 4 लूँगी और 1, क्योंकि मुझे 2 डिजिट मिला है तो मैं एक क्रॉस करूँगी। तो 4 प्लस 9 इज़ 13, 13 के लिए 3 लूँगी और एक क्रॉस करूँगी। 3 प्लस 3 इज़ 6, 6 प्लस 9 इज़ 15 दैट इज़ 5। अब इस लाइन में कितने क्रॉस मिले मुझे? 3 क्रॉस मिले। तो 3 प्लस 5, मैं सेकेंड कॉलम की बात कर रही हूँ, 3 प्लस 5 इज़ 8, 8 प्लस 9, 8 प्लस 9 इज़ 17 that is 7, 7 plus 4 is 11 that is 1, 1 plus 5 is 6, 6 plus 2 is 8, 8 plus 4 is 12 that is 2, 2 plus 2 is 4। अब सेकेंड कॉलम में कितने क्रॉस है? 1, 2 and 3, 3 plus 6 is 9, 9 plus 2 is 11 that is 1, 1 plus 5 6, 6 plus 6 is 12 मतलब कि 2, 2 plus 2 is 4, 4 plus 4 is 8, 8 plus 2 is 10 that is 0। अब यहाँ पे कितने क्रॉस है? 1, 2 and 3, so 3, 0, 4, 5 is the answer। आप समझ पा रहे होंगे एडिशन की ट्रिक। कंक्लूड करती हूँ मैं, आपको जब भी 10 या 10 से ज़्यादा डिजिट के नंबर मिले, 10, 11, 12, मतलब 10 से ज़्यादा अगर आपको नंबर मिले, आप सिंपली वंस डिजिट को लें और वहाँ पे एक क्रॉस कर दें, एक कट लगा दें, ठीक है? अगले कॉलम में जब आप जाएंगे तो आप उसको काउंट कर लें। आइडिया क्लियर है? चलिए, अब अपन बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। सब्ट्रैक्शंस का आइडिया ये है, लेट सपोज मुझे 82 माइनस 37 करना है, ठीक है? इस कन्वेंशनल तरीके से क्या होता है, इसको आप क्रॉस करते हैं, यहाँ 12 आता है, ये एक डिजिट कम होता है, 7 होता है, फिर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, करेक्ट? लेकिन हम जिसकी बात कर रहे हैं वहाँ पे आपको 82 इंटू 37 है। आपको जब भी स्मॉलर डिजिट से ग्रेटर डिजिट को सब्ट्रैक्ट करना है, आप उस डिजिट को सर्कल में लिखेंगे। जब भी आप स्मॉलर डिजिट से ग्रेटर डिजिट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आप उस नंबर को, डिजिट को सर्कल में लिखेंगे। ग्रेटर से कर रहे हैं तब तो कोई इशू है ही नहीं, 8 माइनस 3 5 होगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर 2 माइनस 7 हो रहा है, स्मॉलर से ग्रेटर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आप उस डिजिट को सर्कल में लिखेंगे। किसी भी डिजिट को सर्कल में लिखना मतलब 10 माइनस दैट नंबर। अगर मैं लिख रही हूँ
8 को सर्कल में, इसका सिंपली मतलब है 10 माइनस 8 दैट इज़ 2। अगर मैं लिख रही हूँ 2 का सर्कल, इट मीन्स कि 10 माइनस 2 दैट इज़ 8। अगर मैं लिख रही हूँ 6 का सर्कल, इसका ये मतलब है कि 10 माइनस 6 इज़ 4। आप समझ पा रहे होंगे। तो क्योंकि यहाँ हमें स्मॉलर से ग्रेटर सब्ट्रैक्ट करना है, दैट इज़ 2 माइनस 7, 2 माइनस 7 इज़ 5, लेकिन हमें उसको सर्कल में लिखना है। ठीक है, यहाँ पे 8 माइनस 3 इज़ 5, ये हमने नॉर्मल लिख लिया। अब मैंने आपको बोला किसी भी डिजिट को सर्कल में लिखना मतलब 10 माइनस दैट नंबर, तो 10 माइनस 5 इज़ 5, ये तो एज इट इज़ हो गया, 10 माइनस 5 इज़ 5। लेकिन आप देखेंगे उसके प्रीवियस नंबर, जब भी आप सर्कल वाले डिजिट के पहले नंबर डिजिट पे जाएंगे तो आपको उसको 1 से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, मतलब ये 5 यहाँ पे 4 हो जाएगा। आइडिया क्लियर है? चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। लेट्स सपोज मुझे 45 माइनस 27 करना है। ठीक है, 45 माइनस 27, इट मीन्स कि मुझे 5 माइनस 7 करना है। 5 माइनस 7, स्मॉलर माइनस ग्रेटर, दैट इज 2 सर्कल, और 4 माइनस 2 इज 2। अब जब भी किसी डिजिट को हम सर्कल में लिखते हैं उसका मतलब होता है कि 10 माइनस दैट डिजिट, तो 10 माइनस 2 इज 8, और इस डिजिट को हमें 1 से कम करना है, दैट इज 2 जो है वो 1 हो जाएगा। आइडिया क्लियर है? चलिए लार्जर नंबर पे थोड़ा करके देखते हैं हम। 2 0 9 5 1 2 3 4 5, माइनस करना है 1 9 5 9 2 3 1 2 और 7। हमें इसका सब्ट्रैक्शन करना है। 5 स्मॉलर माइनस ग्रेटर, 5 माइनस 2 इज माइनस 7 इज 2, दैट इज 2 को हम सर्कल में लिखेंगे। 4 माइनस 2, ये तो नॉर्मल है, ग्रेटर से का सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये तो नॉर्मल 2 हो जाएगा। 3 माइनस 1 इज 2, 2 माइनस 3 स्मॉलर माइनस ग्रेटर, दैट इज 1 सर्कल में। 1 माइनस 2 इज 1, 5 माइनस 9 इज 4 सर्कल में, 9 माइनस 5 इज 4 नॉर्मल, 0 माइनस 9, 0 माइनस 9 मीन्स 9 सर्कल में, 2 माइनस 1 इज 1 नॉर्मल। ठीक है, अब हम देखते हैं फाइनल हमारा आंसर क्या होगा। दिस इज 2, तो 10 माइनस 2 इज 8, क्योंकि ये नंबर सर्कल के बाद है तो इसको हमें 1 से कम करना है, ये हो जाएगा 1, ये एज इट इज रहेगा, दैट इज 2। दिस इज 10 माइनस 1 इज 9, 10 माइनस 1 इज 9, और क्योंकि ये सर्कल के पहले है इसीलिए यहाँ पे 8। 4 की बात करें तो 10 माइनस 4 इज 6, और क्योंकि ये सर्कल के पहले है तो इसलिए यहाँ पे 5। ये 4 सर्कल के पहले है इसलिए 1 से कम होगा 3। दिस इज 9, 10 माइनस 9 इज 1, और ये 1 क्योंकि सर्कल के पहले है तो ये जो है 0 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आप समझ रहे होंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन का लॉजिक क्या है। मैं कंक्लूड करती हूँ, एडिशन में जब भी आपको 10 या 10 से ग्रेटर डिजिट मिले, आप उसको वंस डिजिट ले, आप उसका वंस डिजिट ले और वहाँ पे क्रॉस कर दे, आगे बढ़ जाएं, अगले कॉलम में आप जितने क्रॉस है उसको काउंट कर लें। ये एडिशन की बात हुई। सब्ट्रैक्शन के केस में जब भी हम ग्रेटर से
स्मॉलर सब्ट्रैक्ट करते हैं हमें कोई इशू नहीं होगा, लेकिन अगर हम स्मॉलर से ग्रेटर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम उस डिजिट को सर्कल में लिखेंगे। किसी भी डिजिट को सर्कल में लिखने का मतलब होता है कि 10 माइनस दैट पर्टिकुलर नंबर या 10 माइनस दैट पर्टिकुलर डिजिट। आप उसको 10 माइनस करके लिख लें और उसके बाद वाला नंबर अगर है, सर्कल के बाद वाले नंबर को आपको एक कम करके लिखना है। इतना सा लॉजिक है। IBPS में आपको सिंप्लीफिकेशन के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें मिक्स ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जिस पे हम अगले वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।